बिहार की राजनीति कितनी ओछी और गंदी है, ये आप लोगों को दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। मोकामा में चुनाव लड़ रहे हैं पीयूष प्रियदर्शी, जो जनसुराज के समर्थक रहे हैं और जनसुराज के बैनर तले और जनसुराज के चुनाव चिन्ह के तहत चुनावी मैदान में हैं। मोकामा में आनंद सिंह और सूरजभान सिंह, ये दो बड़े नाम हैं और इनकी बैकग्राउंड के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते रहे हैं। अब पीयूष प्रियदर्शी को वहां पे एक दुलाल चंद यादव, एक शख्सियत थे जो कि यादव समुदाय में रसूखदार आदमी थे, जिनकी एक बहुत बड़ा वोट बैंक था। उनका समर्थन जनसुराज को वहां के कुछ लोगों को इतना नगवार गुजरा कि उनकी दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। अब ये या तो आप हमें समर्थन दे दो, आप चुनाव में उतरो मत, अगर नहीं तो आप अगर हमारा विरोध करोगे और हम देखेंगे कि आप आगे लड़ रहे हो, जीत रहे हो, हम हारने वाले हैं, तो हम बंदूक के दम पे हम जानते हैं कि कैसे हमको समर्थन और कैसे हमको चुनाव निकालना है। पहले वोट लूटा जाता था, बूथ लूटा जाता था, कैंडिडेट लूटा जाता था, कैंडिडेट नहीं लुटाया तो अब आपको हम ऐसे नहीं तो वैसे रहने नहीं देंगे, चुनाव में आप हमारे सामने नहीं टिक सकते हैं। क्या इसी बल पे बिहार का विकास करने की बात हो रही है? क्या बिहार की जो सुरक्षा व्यवस्था है, क्या इसी की नींव रखने के लिए दोबारा एनडीए सरकार आना चाहती है? क्या बाकी जो प्रत्याशी है, अभी यहां तक कि इसमें अभी जांच में पुलिस जुटेगी कि अभी क्यों इनकी हत्या की गई और उस जांच का क्या होगा, ये आपको और हमको अच्छे से पता है। तो अब यही बिहार का निर्माण, एक अदना सा कार्यकर्ता, एक सपोर्टर अगर एक वीडियो बनाता है, दो चार बात करते तो उसको भी कुछ लोग नहीं छोड़ते हैं, डायरेक्टली उसको फोन करके धमकाते हैं इनडायरेक्टली कि अगर हम जीत जाएंगे तो आप वापस कैसे आएंगे, यहाँ पे आप दूर से बैठ के वीडियो तो बना रहे हैं। तो इस किस्म की राजनीति की आगाज कर रहे हैं क्या हम लोग? ये देखिए, आप लोगों को समझना है, ऐसे चीजों को नकारिए, नहीं तो आज आप बढ़ावा देंगे, कल आपके बच्चों की भविष्य ऐसे ही खतरे में होने वाला है। अगर आप अच्छे समाज का निर्माण नहीं करेंगे तो हम लोग बार बार यही बोल रहे हैं कि आप अच्छे समाज का निर्माण करिए। क्या अब माँ बाप किसी और पार्टी को समर्थन करता है, बेटा अगर किसी और पार्टी को समर्थन कर रहा है तो उसको बदतमीज कहा जा रहा है। हाँ, अगर हमारे परिवार का विचारधारा किसी और पार्टी के लिए है, हमारा विचारधारा किसी और पार्टी के लिए हो सकता है, तो ये कहीं बदतमीजी नहीं होती। ये संविधान हमारा अधिकार देता है और इस चीज को हमें जानना चाहिए। कोई स्वार्थ के हो सकता है कि हमारे परिवार या कोई भी लोग हो जो अपने अपने दृष्टिकोण से किसी और को फॉलो करते होंगे, उनको मानते होंगे, उनके नजरों में वो ठीक रहा, वो हो सकता है हमारा दृष्टिकोण कुछ और है। अब इसके लिए आप किसी को फोन करके धमकी दिलवाओ, हालांकि कुछ चीजें ऐसी हुई थी हमारे साथ, हम उसको नहीं उजागर किया, लेकिन ऐसे किसी समर्थक को दिन दहाड़े गोलियों से भून देना, क्या यह सही है? देखिए, आपको ये डिसाइड करना है, आपको अपने बच्चे का भविष्य तय करना है, आपको जो करना है आप लोग करिएगा, पर ऐसी राजनीति को, ऐसे वातावरण को आप बढ़ावा मत दीजिए। धन्यवाद।